ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 152वां सूक्त। हे मित्रा वरुण, तुम दोनों पुष्ट होकर वस्त्रों को ढकते हो। तुम दोनों के द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ दोष रहित और मनन करने योग्य हैं। तुम दोनों संपूर्ण सत्यों को नष्ट करती हो और मनुष्य को सत्य से संयुक्त करती हो। इन दोनों मित्र और वरुण में एक ही सत्यशील, बुद्धिमान, ज्ञानियों द्वारा प्रशंसनीय और सामर्थ्यशाली है। वह इस बात को अच्छी तरह जानता है। वह भी तीन धार वाले तथा चार धार वाले हथियारों को धारण करने वाले शत्रुओं को मार देता है। देवों की निंदा करने वाले प्रथम शक्तिशाली होते हुए भी बाद में क्षीण शक्ति वाले हो जाते हैं। हे मित्र वरुण, पैरों से युक्त प्राणियों से भी पहले जागृत होने वाली उषा पैरों से रहित होने पर भी सर्वत्र संचार करती है। तुम दोनों के उस सामर्थ्य को कौन जानता है? तुम दोनों का गर्भ अर्थात बच्चा सूर्य संसार के पालन पोषण रूप भार को ढोता है, सत्य को परिपूर्ण करता है और असत्य का नाश करता है। चारों ओर फैलने वाले अत्यंत विस्तृत तेजों को धारण करने वाले मित्र और वरुण के प्रिय स्थान, सुंदर रूप वाली उषाओं को नष्ट करने वाले सूर्य को चारों तरफ सदा चलते हुए ही दिखती ही, उसे कभी बैठा हुआ नहीं दिखती। घोड़े और लगाम आदि से रहित होने पर भी ये सूर्य शीघ्र गति से जाता है। उदय होने के बाद गर्जना करता हुआ सभी उच्च शिखरों पर अपनी किरणें फेंकता है। मित्र और वरुण के तेज की प्रशंसा करते हुए तरुण उपासक इस सूर्य के लिए अत्यंत गंभीर स्तोत्रों को करते हैं। उपासना प्रिय अत्यधिक ममता वाले मनुष्य को गाय उसकी रक्षा करती हुई अपने सभी थनों से पुष्ट करे। सभी उपायों को जानने वाला ज्ञानी अपने मुंह से तुमसे खाने पीने के पदार्थ मांगे। तुम्हारी उपासना करते हुए मनुष्य मृत्यु को दूर करे। हे तेजस्वी मित्र वरुण, मैं नमस्कारों एवं स्तोत्रों से तुम दोनों को अपनी ओर झुकाता हूँ। हमारी हवि से युक्त स्तोत्र युद्धों में हमें विजय प्राप्त कराई। दिव्य बरसात हमें अकाल और दारिद्र्य से पार करे। भावार्थ, वे दोनों मित्र वरुण अत्यंत पुष्ट हैं और सदा उत्तमोत्तम वस्त्र पहनते हैं। ये दोनों सदा सत्य को प्रोत्साहन देते हैं और असत्य या अनृत का नाश करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी हृष्ट पुष्ट होकर उत्तमोत्तम वस्त्र पहने और सदा सत्य के मार्ग पर चलते हुए असत्यवादियों का नाश करे। मित्र और वरुण, इन दोनों में से अकेला देव भी बहुत बुद्धिमान और वीर है। वह सभी शस्त्रों को धारण करने वाले शत्रु को भी आसानी से मार देता है। अकेला देव ही इतना शक्तिशाली है, तो दोनों जब मिल जाते हैं तब तो उनकी शक्ति का अंदाजा भी लगाना कठिन हो जाता है। ऐसे शक्तिशाली इन दोनों देवों की जो निंदा करता है, वह भले ही पहले कितना भी सामर्थ्यवान हो, बाद में जाकर शक्तिहीन होकर नष्ट हो जाता है। मित्र और वरुण ये क्रमशः दिन और रात हैं। इन्हीं के सामर्थ्य से उषा सर्वप्रथम आती है और पैरों से रहित होकर भी सब जगह घूमती है। ये सब दिन और रात का सामर्थ्य है, पर इस सत्य को सब नहीं जान पाते। इन्हीं का गर्भ रूप अर्थात दिन
और रात के संयोग से उत्पन्न हुआ शिशु रूप सूर्य जगत का पालन पोषण करता है। सूर्य इस जगत की आत्मा है। उसी के आधार पर वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं और उससे जगत का पोषण होता है। वह सूर्य असत्य रूप अंधकार का नाश करके सत्य रूप प्रकाश को फैलाता है। सूर्य सुंदर रूप वाली उषाओं का जार है, अर्थात सूर्य के उदय होते ही उषाएं नष्ट हो जाती हैं। ऐसा ये तेजस्वी सूर्य सदा चलता रहता है, कभी बैठता नहीं। ये सूर्य चूंकि सदा पुरुषार्थ करता रहता है, अतः वह सदा तेज से युक्त रहता है और उसका तेज चारों ओर फैला हुआ होता है। इसी तरह जो मनुष्य सदा पुरुषार्थ करेगा, कभी आलसी होकर बैठेगा नहीं, वह तेजस्वी होगा और उसका यश चारों ओर फैलेगा। इस सूर्य के पास न घोड़े हैं और न उनको नियंत्रण में रखने के लिए उसके पास लगामी हैं, पर फिर भी अपने प्रयत्न से वह सर्वत्र संचार तीव्र गति से करता है, इसलिए वह सर्वत्र प्रशंसित होता है। इसी तरह जो मनुष्य साधनों की भी परवाह न करते हुए उनके अभाव में भी अपने प्रयत्नों के द्वारा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाता है, वह सर्वत्र प्रशंसित होता है। जो मनुष्य अपनी गायों से अत्यधिक प्रेम करता है, उसे गायें भी अपने दूध से पुष्ट करती हैं। गायों में भी प्रेम की भावना होती है। दूध दोहने के समय यदि गाय से प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाए तो वह ज्यादा दूध देती है। देवों की उपासना एक उत्तम साधन है। इनकी उपासना द्वारा मृत्यु को भी दूर किया जा सकता है। हमारे विनम्र भाव से किए गए इस स्तोत्र को सुनकर ये मित्र और वरुण हमारे पास आए तथा हमारी प्रार्थनाओं से प्रेरित होकर हमें संकटों से बचाए तथा पानी बरसाकर हमें अकाल एवं दारिद्र्य से पार करे।